रखनी पड़ेगी एक आंख डिफेंस पर, क्योंकि ऑपोजिट नेशन कभी भी आ सकता है ऑफेंस पर। रखनी पड़ेगी एक आंख डिफेंस पर, क्योंकि ऑपोजिट नेशन कभी भी आ सकता है ऑफेंस पर। डिफेंस इक्विपमेंट को करना पड़ेगा मेंटेन। डिफेंस इक्विपमेंट को करना पड़ेगा मेंटेन, क्योंकि एआई के युग में कई देशों को करना है सस्टेन। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिफेंस के बारे में। तो अगर आप डिफेंस के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 हुआ था 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक, और इस शो में 76 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 700 के ऊपर डिफेंस कंपनीज थी। और ये सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो, ये दूसरा एडिशन था इसका। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सऊदी अरब ने इंडिया के साथ यानी भारत के साथ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा कई और देशों के साथ भी सऊदी अरब ने कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो इस पर हम बात करने वाले हैं, और बात इस पर भी हम करते हैं कि इससे इंडिया और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस रिलेशंस कैसे सुधरने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, और इसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको मैं जानकारी भी देना चाहूँगा कि वो जो इंडिया के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो पक्का क्या है। तो डिटेल में बात करेंगे और फिर मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के बाद। सुनने में ये आया है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सऊदी अरब को ऑफर की है। जहाँ तक ब्रह्मोस की बात है तो ये लैंड, एयर और सबमरीन से भी चलाई जा सकती है। ब्रह्मोस ये नाम ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्को नदी से पड़ा है। जहाँ तक रफ्तार की बात करें तो 2.8 से लेकर 3 के बीच में इसकी रफ्तार है, और जो हाइपरसोनिक वर्जन है उसके लिए आवाज से 5 गुना ज्यादा बताया जा रहा है, यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है तो भारत ने फिलीपाइंस को 375 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए एक्सपोर्ट किया था इसे। और भारत की लिस्ट में फिलीपाइंस और सऊदी अरब के अलावा इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और वियतनाम जैसे कई देशों का नाम भी है। भारत की तरफ से दूसरी बड़ी खबर ये है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने 225 मिलियन यूएस डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सऊदी अरब के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट आर्टिलरी एम्यूनिशन के लिए हुआ है। आपको बता दूं कि हावित्जर्स में चलाने के लिए 155 mm के शेल्स लगते हैं, और इसके पहले 2017 से 2019 के बीच में यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने इसे परचेज किया था, और ये कंपनी 155 mm के साथ 105 और 125 mm के भी आर्टिलरी एम्यूनिशन बनाता है। तो भारत की नजरिए से ये एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अब दूसरी खबर पाकिस्तान से। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, जिसे GIDS कहा जाता है, ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। इन्होंने अपना एक नया ड्रोन जिसका नाम रेंजर बताया जा रहा है, इसका डिस्प्ले किया था वर्ल्ड डिफेंस शो जो सऊदी अरब में हो रहा है। इसे रनवे इंडिपेंडेंट टैक्टिकल UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई जा रही है, और इसे AI की टेक्नोलॉजी से बनाया है। इसका उपयोग इंटेलिजेंस यानी जानकारी के लिए, सर्वेलेंस यानी क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए, दुश्मन की पोजीशंस को ऑब्जर्व करना, टारगेट एक्विजिशन के लिए, और रेकोनाइसेंस यानी ऑब्जर्वेशन के लिए, और आर्टिलरी फायर करेक्शन के लिए है। ये भी सुनने में आ रहा है कि GIDS फतह 2
मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। इसके साथ शाहपर 2 ड्रोन जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। इन दोनों को भी वर्ल्ड डिफेंस शो में पिच कर रहा है। अगली खबर है साउथ कोरिया से। लिगनेक्स वन, ये साउथ कोरियन कंपनी ने सऊदी अरब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। और इसके मुताबिक चियोनगुम 2 जिसे कोरियन मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ब्लॉक 2 वर्जन ये भी कहा जा रहा है, इसका सऊदी अरब एयरक्राफ्ट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का सामना करने के लिए उपयोग करेगा। आपको बता दें कि इसके पहले यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने 3.5 यूएस डॉलर्स के लिए इसे परचेज किया था। इसकी रेंज 70 किलोमीटर और अचूकता 80 से 95% बताई जा रही है। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। FC-31 ये जो 5th जनरेशन फाइटर है चाइना का, तो इसका मॉडल डिस्प्ले हुआ था वर्ल्ड डिफेंस शो में जो सऊदी अरब में हुआ था। और बताया ये जा रहा है कि FC-31 ये कॉम्पिटिटर है F-35 का, जिसे कॉस्टली कहा जाता है, सिर्फ प्राइस से ही नहीं मेंटेनेंस से रिलेटेड भी। तो इसलिए चाइना FC-31 को F-35 का ऑप्शन बता रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अगली खबर है रशिया से। रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट, ये जो रशियन कंपनी है, इसने कई सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का डिस्प्ले किया है वर्ल्ड डिफेंस शो में, जैसे कि T-90 MS टैंक, BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, स्पार्टक टाइफून के और ZASPN टाइटन जिसे एमरैप कहा जा रहा है, यानी माइन और IED रेजिस्टेंट व्हीकल्स। इसके अलावा कलशनिकोव ये जो राइफल है, इसके कई सारे वर्जन्स जैसे कि AK-200, 15, 12, 19। इसके अलावा चुकाबिन स्निपर राइफल, IL-76 MD-90 AE जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा Ka-52 जो एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके साथ ऑरलैंड 10 और ऑरलैंड 30 ये जो UAVs है। इसके अलावा SERP V6 जिसे UAV को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा दूसरी कंपनी है अल्माज एंटे जिसने S-400 सिस्टम्स बनाई हैं, और टॉर सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी और एक कंपनी है रशियन कंपनी हाई प्रिसिजन सिस्टम जो रोस्टेक का हिस्सा है, जिसने पैंटसिर S1 वर्बा एंड इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई है, आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए आप अपना और चैनल को देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।